नमस्कार, गुड मॉर्निंग। वैदिक एंड मिस्टिक ज्ञान में आपका स्वागत है। हम आचार संहिता की बात कर रहे हैं और इस सीरीज में आज पार्ट 3 का बात करेंगे हम। पार्ट 3 हमारा है बेदिंग रूल्स। सो वी विल टॉक अबाउट बेदिंग रूल्स, जैसे कि हमारे पुराने शास्त्रों में लिखा है। तो ये पुराण, अग्नि पुराण, मार्कंडेय पुराण, स्कंद पुराण, लघुवैध संघ संहिता, ये सारे रेफरेंसेस से श्लोक लिए गए हैं, उन पे ये बनाया गया है। तो हमारे शास्त्र क्या कहते हैं स्नान करने के बारे में, आज उस पे हमारी चर्चा है। हमारे शास्त्र कहते हैं कि स्नान किए बिना जो पुण्य कर्म किया जाता है वह निसफल होता है, उसे राक्षस ग्रहण कर लेते हैं। तो कोई भी पुण्य का काम, कोई भी दान, पूजा पाठ, ये सब करने से पहले हमें स्नान करके स्वच्छ होना बहुत जरूरी है। आइए थोड़ा और विस्तार में बातें करते हैं। अब हमारे यहाँ प्रचलन है कि नहाने से पहले तेल मसाज हम लोग करते हैं। तो अगर आप रोज तेल लगाते हैं तो आप पे कोई भी रूल एप्लीकेबल नहीं है। नहीं तो प्रतिपदा, षष्ठी, अष्टमी, एकादशी, चतुर्दशी, पूर्णिमा और अमावस्या के दिन शरीर पर तेल नहीं लगाना चाहिए। सरसों का तेल ग्रहण काल को छोड़कर अन्य किसी भी दिन दूषित नहीं होता। और अगर आप सिर्फ सप्ताह में एक दिन लगाते हैं तो शनिवार सबसे अच्छा दिन है। उस दिन तेल लगाने से सर्व समृद्धि होता है। जो तेल हम बाल में सर पे लगाए हैं, बचे हुए तेल को कभी भी शरीर पे ना लगाएं। शरीर के लिए अलग कंटेनर रखना चाहिए ऑलवेज। तो ये सारा बेसिक थिंग्स है, तेल लगाने के नियम फॉलो कीजिए आप। अब हम बात कर रहे हैं नहाने के बारे में। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कौन सा जल सबसे ज्यादा स्वच्छ है। तो कुएं से निकाले हुए जल की अपेक्षा झरने का जल पवित्र होता है। उससे पवित्र सरोवर का जल होता है तथा उससे भी पवित्र नदी का जल बताया जाता है। तीर्थ का जल उससे भी पवित्र होता है और गंगा का जल तो सबसे पवित्र माना गया है। तो ये इस हिसाब से गंगा का जल सबसे पवित्र माना जाता है। और बाकी डिस्क्रिप्शन मैंने बता दिया है और यहाँ स्क्रीन पे भी आप रेफर कर सकते हैं। दुःस्वप्न देखने, हजामत बनवाने, वमन होने, स्त्री संग करने और शमशान भूमि में जाने पर वस्त्र सहित स्नान करना चाहिए। और स्नान करना ये एक कंपल्सिव बेदिंग है। कब कब हमें स्नान करना चाहिए, तो ये सारी स्थिति में हमें वस्त्र के साथ ही स्नान करना चाहिए। तेल लगाने के बाद, शमशान से लौटने पर, स्त्री संग करने पर और हजामत करने के बाद जब तक मनुष्य स्नान नहीं करता तब तक वह चंडाल बना रहता है। तो दो चीज यहाँ पे इस स्क्रीन पे क्लियर है कि कौन सा जल ज्यादा स्वच्छ है और कब कब नहाना मैंडेटरी है। अब हम एक फंडामेंटल रूल्स की बात कर लेते हैं। नहाते समय किस किस चीज का ध्यान रखें। सबसे पहले नहाने का समय जो कहा गया है शास्त्रों में, वो या तो ब्रह्म मुहूर्त जो होता है, 2 मुहूर्त पहले, सूर्योदय के पहले का मुहूर्त, या फिर प्रातः काल सूर्योदय के बाद का 3 मुहूर्त। तो ये 5 मुहूर्त जो है वो सबसे अच्छा टाइम है नहाने का।
नहाते वक्त ये ध्यान रखें कि हमारा जो जो हम फेस कर रहे हैं, जो देख रहे हैं, वो या तो हम सूर्य को देख के या सूर्य की तरफ देख के, इसका मतलब पूर्व फेस करके हम नहाएं। बट अगर हम नदी में नहा रहे हैं तो रूल चेंज हो जाता है, हमको फेस उस तरफ करना जिस तरफ से करंट आ रही है। अब बहुत तरह के स्पेशल बात होते हैं, सारा डिटेल्स हम यहाँ पे डिस्कस नहीं कर सक रहे हैं। कुछ कुछ जो इम्पोर्टेंट है, जो मेरे समझ में आया, वो मैंने लिखा है, क्योंकि वीडियो काफ़ी बड़ा करने से फिर बोरिंग हो जाता है। तो इम्पोर्टेंट चीज़, अगर आपको कुछ विशेष जानना है तो आप कमेंट्स में लिखें, मैं उसका उत्तर जरूर दूंगा। दोनों पक्षों को एकादशी से आंवला से स्नान करता है, उसके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं और वो विष्णु लोक में सम्मानित होता है। अगर आपको कोई ज्योतिष एस्ट्रोलॉजर बता रहा है कि आपका जुपिटर कमजोर है, तो आप चुटकी भर हल्दी अपने नहाने के पानी में डालें और उससे स्नान करें, तो आपका जुपिटर सही हो जाएगा, जुपिटर को बल मिलेगा। ये सबसे आसान उपाय है जुपिटर को स्ट्रेंथ देने का। अगर कोई कह रहा है कि आपका शुक्र कमजोर है, वीनस कमजोर है, तो आप 2 चम्मच गाय की दूध अपने नहाने वाले पानी में डालें और उससे स्नान किया करें। और ये दोनों जुपिटर और ये मैं लाइफ लॉन्ग का बात नहीं कर रहा हूँ, जब भी वो आपको आपके वीक प्लैनेट में ट्रांजिट कर रहे हैं, या आपका अंतरदशा उसका चल रहा है, या उसका महादशा चल रहा है, उस पीरियड में ये ज़्यादा इफेक्टिव होता है। अब हम कुछ बात कर रहे हैं कि क्या नहीं करना चाहिए। तो दूसरों के बनाए हुए सरोवर में स्नान करने से सरोवर बनाने वालों का पाप स्नान करने वालों को लगता है, अतः उसमें स्नान ना करें। भोजन के बाद रोगी रहने पर महानिशा रात्रि के 2 पहर बहुत वस्त्र पहने हुए अज्ञात जलाशय में स्नान नहीं करना चाहिए। रात के समय स्नान नहीं करना चाहिए। संध्या के समय भी स्नान नहीं करना चाहिए, परंतु सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण के समय रात्रि में स्नान कर सकते हैं। पुत्र जन्म, सूर्य संक्रांति, स्वजन की मृत्यु तथा ग्रह तथा जन्म नक्षत्र चंद्रमा रहने पर रात्रि में भी स्नान किया जा सकता है। बिना शरीर की थकावट दूर किए और बिना मुख धोए स्नान नहीं करना चाहिए। सूर्य की धूप से संतप्त व्यक्ति यदि तुरंत बिना विश्राम किए स्नान करता है तो उसकी दृष्टि मंद पड़ जाती है और सिर में दर्द पीड़ा होता है। पूर्णतः नग्न होकर कभी भी स्नान ना करें। रविवार के दिन, श्राद्ध के समय, संक्रांति के समय, ग्रहण के समय, तीर्थ के समय, व्रत उपवास के समय, अमावस्या के समय, षष्ठी तिथि होने पर या अशौच होने पर मनुष्य को गर्म पानी से स्नान नहीं करना चाहिए। ये कुछ इम्पोर्टेंट थिंग है, ये इम्पोर्टेंट इंडिकेटर्स हैं हमारे शास्त्रों में। अगर हम उसका इस जिंदगी में उपयोग करें तो काफ़ी कुछ हम लोग अवॉइड कर सकते हैं, काफ़ी परेशानियां अवॉइड कर सकते हैं। कमेंट बॉक्स में जाके प्लीज़ लिखें आपको ये वीडियो कैसा लगा, और हमारा फेसबुक पेज को लाइक करें, हमारा यूट्यूब चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू। आपका